हाय डियर स्टूडेंट, जेडी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कवर किए थे और लेक्चर नंबर 3 में ये जाने थे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होगा वो क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें से यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट और जीरोस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सर आपके पास कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका आप जीरोस निकाल सकते हो। क्या आप जीरोस से वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर सकते हो? तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, एज ए व्यू आपको देखना पड़ेगा। तब जब आप रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो उसमें आपको क्या करोगे कि हर टर्म को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देखते हैं और दोनों क्वेश्चन में ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें से जीरोस क्या आ रहा है, क्या जीरो सेम आ रहा है या इसके बीच आखिर ये कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा था तो जीरोस क्यों सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं क्या 2x स्क्वायर प्लस ले रहे हैं 10x और प्लस हो जाएगा आपका 12। ये दोनों ही क्वेश्चन है आपके पास, एक है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा क्या आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। अब इन दोनों का हम लोग को जीरोस निकालना है, दोनों का क्या निकालना है हमको, जीरोस निकालना है। ठीक है, अब दोनों को जीरोस निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये दोनों का जीरोस में क्या आ रहा है, कुछ रिलेशन है ये दोनों के जीरोस में। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ एनालाइज करेंगे कि इसके बाद जो एनालाइज करेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है, अगर वो कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई होता है पूरे पॉलिनोमियल में तो उसको क्या कर देता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताए थे कोई भी पॉलिनोमियल लेगा तो उसको आप उसके फंक्शन के हिसाब से मानिए। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो पी एट एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, स्प्लिटिंग मेथड से अगर इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब आप दो नंबर का क्या कर लो, ग्रुप कर लो। तो यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो x प्लस हो जाएगी 3 और यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो x प्लस हो जाएगी 3। ठीक है, फिर से x प्लस 3 आपको क्या करना, कॉमन ले लेना, फिर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो पी एक्स का आपको क्या गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि 4 जीरोस के क्या लिए क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर के। तो पी एक्स क्या है आपके पास कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 0। तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू -2। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 ये दोनों ही क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करके रखो कि x बराबर -3 और x इक्वल टू -2 इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो वापस हम लोग इसमें आ जाते हैं, वापस इसमें आके ये देखते हैं हम लोग कि इसका जीरोस कैसे निकालेंगे। तो सेम डिक्टो उसी तरह जीरोस निकालो। सबसे पहले बोलोगे लेट पी एक्स इक्वल टू कितना लेना है 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 10x प्लस हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, फैक्टराइजेशन करने से पहले ये देखोगे कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और इसमें से आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा। तो उसमें से कॉमन आप क्या निकालोगे, सबसे पहले 2 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगी 5x और प्लस 6। ठीक है, उसके बाद 2, अब इसको फिर से आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो आप कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग मेथड से 3x प्लस 2x और प्लस हो जाएगी 6। यहाँ से आप क्या कर लो, दो नंबर का ग्रुप कर लो। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेना है। तो x प्लस 3 इंटू हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा, यानी फाइनली 2 इंटू एक्स प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास पी एक्स का पूरी तरह से आप क्या है, फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब आपको जीरोस के लिए क्या करना, 4 जीरोस के लिए क्या करना, पी एक्स को 0 के बराबर करना है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो ये जो 2 है ये इस टर्म के साथ क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 और यहाँ पे x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब नोटिस कीजिए सर, नोटिस क्या कीजिए, सबसे पहले दो नोटिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करना है। तो फर्स्ट नोटिस ये कीजिए आप क्या कि ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल, अब ये दोनों पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आया, -3 और -2, इसका भी कितना आया, -3 और -2। ठीक है, -3 और -2। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल सेम है, बट यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल ये आपका क्या 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स मतलब कहने का मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है,
ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप किसी भी एक पॉलिनोमियल आपको 2 से क्या 10 से 100 से किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, उसका जीरोस कभी भी चेंज नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ट्राइनोमियल को कोई भी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जीरोस कभी भी चेंज नहीं होगा, जीरोस वही रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर अभी हमको पता चला यहाँ पे 2 था, अगर 2 की जगह 5 देंगे तो भी 5 वो क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं देगा, वो कोई इफेक्ट देगा, क्योंकि ये 5 जब भी आपके पास क्या आएगा, कॉमन आएगा तो जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इस वैल्यू को आप नहीं बता पाओगे कि ये क्या है। तो ये वैल्यू आगे हम लोग जब रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो ये वैल्यू वहाँ पे लेंगे, तो वहाँ पे आप सवाल नहीं करोगे कि सर यहाँ ये वाला वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कि अगर आप ये देखोगे सर कि आपके पास ये वाला जीरोस देखिए कि अगर आपके पास x माइनस 3 x इक्वल टू माइनस 3, सॉरी यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू माइनस 3 है, तो x इक्वल टू माइनस 3 तो इधर आएगा तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो बोलोगे हाँ होगा। अगर x इक्वल टू माइनस 2 है तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 3 और x प्लस 2, तो एक चीज़ याद करो 9th में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर आपके पास x इक्वल टू अल्फा किसी भी px का px का क्या जीरोस है, तो x माइनस अल्फा उसका क्या होता था, फैक्टर होता। तो सेम टू सेम देखो x इक्वल टू माइनस 3 क्या है, इसका जीरोस है, तो x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x माइनस 2 इसका क्या है, आपका जीरोस है, तो x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर, अगर ये वाला आपका क्या क्वाड्रेटिक है, अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 LHS इंटू RHS करने पे ये, ठीक है। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी फिर से बेसिक वाला पॉलिनोमियल आपका आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए सर, यहाँ आप क्या करोगे कि देखिए सर यहाँ पे जो आपके पास जीरोस निकला तो क्या होगा, x प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 होगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस कितना होगा, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये देखो ये पॉलिनोमियल क्या इसके बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसके पास जो ये 2 था कहाँ चले गया वो 2, तो ये 2 जो आ गया आपको डिवाइड देके क्या होगा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर कल को कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आपको ये समझना था कि ये दोनों पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, 0 तो दोनों का सेम है, कोएफिशिएंट क्या था, दोनों का अलग अलग था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल का सिर्फ जीरोस रहेगा तो वहाँ पे आपके पास जो जीरो से वापस पॉलिनोमियल में जाइएगा तो वहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल निकलेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब लोएस्ट फॉर्म। वहाँ पे लोएस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और उसके बाद क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट और उसके बाद कांस्टेंट नंबर में तीनों में से एक साथ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज़ तीनों में से एक साथ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अगर कॉमन आ जाएगा कुछ भी तो वो जाके क्या फ़र्क पड़ता है, वो 0 के बराबर हो गया, फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझना क्या था, एक कांस्टेंट नंबर होता है ये 2, ठीक है, जो आपके पास 2, इसका रोल क्या, फिर से जाके उधर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाना, ठीक है। ये और दूसरा नोटिस ये किया कि अगर आपके पास x बराबर -3 क्या है, जीरोज है, तो x प्लस 3 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कल को अगर हम कुछ मानेंगे कि x बराबर समथिंग क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो उसका वापस फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम लोग मेन आ जाते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट पे रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग लेट px बी ए पोलिनोमियल वेयर px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या माने यहाँ पे कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल वेयर px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हम लोग ये पॉलिनोमियल मान ले कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपके पास p8x में, और इसका वैल्यू कितना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी है, एंड इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब इसका जो जीरोज है वो क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब हमको यहाँ पे वेरीफाई रिलेशन करवाना है, क्या रिलेशन करवाना है आपको कि अल्फा बीटा के साथ इसके कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और सी का रिलेशन
क्या है, ठीक है। तो समझ जाओ कि मेरे पास एक नॉर्मली क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एट एक्स, जो कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स है, और ये दोनों रूट्स क्या रियल है, ठीक है। अल्फा और बीटा मतलब रियल रूट्स है, ठीक है। अब देखेंगे इसका रिलेशन क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये बताओ, क्या बताओगे, ठीक है, लिखोगे सिंस, है ना, सिंस x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है। देखिए कि सिंस क्या x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, आप बोलोगे सर x इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x है ना, तो आपने जीरोस क्या लियो, अल्फा और बीटा लियो, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसका जीरोस है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी इट्स फैक्टर्स, ठीक है। सिंपल देखो, अगर आपके पास अल्फा और बीटा क्या इसके रूट्स हैं, ठीक है, किसके रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूट्स बोलिए या जीरोस बोलिए, ठीक है। अगर इसके जीरोस हैं या रूट्स है, रूट्स से जीरोस सेम ही होता है, ठीक है। तो आपके पास एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। जस्ट अभी हम लोग जाने थे कि एक्स बराबर -3 क्या था, जीरोस था, तो उधर -3, तो इधर आके क्या होगा प्लस, अभी आपने क्या लिखो अल्फा प्लस में लियो तो इधर आके क्या होगा माइनस, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये दोनों क्या लीनियर, तो लीनियर को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के बराबर। तो आप कह सकते हो कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, क्या सर इसका फैक्टराइजेशन यही होगा, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है इसके बाहर, क्या कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे हम लोग अभी देखे थे 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट नंबर 2 था। तो क्या आप इसके बारे में तो अब बताओगे, तो इसको क्या एक पॉसिबिलिटी है ना कि कांस्टेंट नंबर होगा, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, के, यहाँ पे देना पड़ेगा आपका के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या आपके पास कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यानी इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, और साथ में के क्यों होगा, तो कभी कभी आपके पास ट्राइनोमियल में कुछ चीज़ें कांस्टेंट नंबर कॉमन आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है रियल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो लिखोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस आप लिखिएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स बीटा, और माइनस हो जाएगा एक्स अल्फ़ा, और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दोनों टर्म से आप अगर x कॉमन निकाल दोगे तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। बट हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ है ना कंपेरिजन करना है ना, दोनों तरफ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ट्राइनोमियल है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके पास ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो आप देखो कि फर्स्ट टर्म जो है आपके पास इसके बराबर होगा, तो आप देखो के एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो आप लिख सकते हो कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर आ जाओ सेकंड टर्म में, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है कितना b है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और निगेटिव के साथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो b बाई हो जाएगा माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b बाई के का वैल्यू आपने कितना रखा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे यहाँ पे बढ़ते कि लास्ट टर्म आपके पास c है, कांस्टेंट टर्म c है, c बराबर क्या होगा, ये पूरा, तो ये पूरा आपका क्या होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे k इंटू हो रहा था कि k इंटू हो रहा था, तो k इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे k इंटू होगा, x नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा k,
क्योंकि के से मल्टीप्लाई करो ना, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, के इंटू ये हो जाएगा तो के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा के अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे आप सी बाई के इक्वल टू क्या लिखिएगा, अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सी बाई के का वैल्यू कितना आपका ए, तो इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या आपको देखना है कि आपने इसको जब ड्राइव किया तो ड्राइव करते करते आपको क्या पता चला कि के का वैल्यू कितना आया, ए आया, के का वैल्यू कितना आया, ए आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, माइनस बी बाई ए आया, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, सी बाई ए है, ठीक है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सर, ऑब्जर्व क्या करना है कि आपके पास क्या आया, कि आप देखो यहाँ पे कि आपके पास एक क्या आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया, वो कितना आया, माइनस बी बाई ए, एक ये आपके पास है। दूसरा क्या आया आपके पास कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, सी बाई ए। तो अब ध्यान से देखो कि अल्फ़ा और बीटा क्या था, ये जो पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका क्या था, जीरोस था। अल्फ़ा और बीटा क्या था, उसका जीरोस था। तो एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा यानी उसके जीरोस का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और देखो उनके जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, सी बाई ए, तो जीरोस का जो सम हो गया वो होगा माइनस बी बाई ए, और जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, सी बाई। यही आपका रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा कि दोनों रूट्स का अगर आप बोलोगे सम कितना होगा तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बोलोगे तो वो कितना होगा, सी बाई ए, ठीक है। तो दोनों जीरोस का जो सम होगा वो माइनस बी बाई, और दोनों रूट्स जीरोस का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ गए। कौन सा समझे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसके कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन है आपके पास, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। इसके साथ में एक हमको बहुत ही अच्छा इंपैक्ट जो है ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्या है रिजल्ट, ये वाला को आप देखिए, यहाँ पे ये वाला को देखिए, ठीक है। तो ये वाला आप ये देखोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास सिर्फ अगर आपके पास है ना, आपके पास एक अल्फा है और दूसरा आपके पास क्या, बीटा, ये दोनों अगर उसके जीरोज है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर वो जो पॉलिनोमियल होगा ना वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये वो पॉलिनोमियल होगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आपके पास सिर्फ दो रूट्स है, अब किस पॉलिनोमियल का नहीं है, तो दो अगर जीरो थे तो आप बता ही सकते हो कि क्वाड्रेटिक का ही होगा। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों रूट्स के सम से, उसके बाद प्लस क्या कर दोगे, दोनों रूट्स के प्रोडक्ट से, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको समरी में ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। समरी में आप इसको इस तरह से लिखिए, if alpha and beta be the zeros of a x square plus bx plus c, है ना, देन नंबर एक क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर वन में क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, लिखो माइनस b क्या है, तो बोलोगे सर b जो है ना x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या सर, कॉफी है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, और बाई a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लिखिएगा आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बोलो, या आप बोलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई माइनस बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये वाला आप बोल सकते हो। दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा बोलोगे सर कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके कितना था, सी बाई ए था, ठीक है। तो सी बाई ए कैसे लिखेगा, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और बाई कितना दोगे आप, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग देखें कि अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा और बीटा उसका क्या जीरोज है, और वो पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक आपका क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो दोनों रूट्स का यानी दोनों जीरोज का जो सम होता है वो था माइनस बी बाई ए,
तो माइनस बी बाई ए लिखिए या आप लिखिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दोनों जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका सी बाई ए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यही आपका रिलेशनशिप है, किसके बीच, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच है, ठीक है। अब तीसरा जो कि दूसरा स्टार आप ये समझ लीजिए, दूसरा स्टार क्या है कि सिर्फ आपके पास है ना क्या है, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा बी द zeros of any quadratic polynomial, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास जो अल्फ़ा और वो बीटा है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो है, तो देन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अगर सिर्फ अल्फा और बीटा क्या उसका रूट है तो ये आप डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स आपके पास 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे प्लस रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वही चीज़ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ही होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कब, जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों जीरोस गिवन रहता है, ठीक है। तो इतना बात हम लोग जान लें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेरीफाई करवा रहे हैं, क्या वेरीफाई करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह से बोला, किसी भी एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें से आपको क्या बोला, रूट्स निकालिए, उसके बाद उसके ना जीरोस और कॉफिशिएंट को क्या और उसके रिलेशन को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए कह रहा फाइंड द zeros of the polynomial 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39, ठीक है 39। ऑल्सो वेरीफाई the relationship between zeros and coefficients, ठीक है। क्वेश्चन आराम से देखिए, आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ठीक है। और साथ में वेरीफाई करवाने का रहा उसके रिलेशन, किसके रिलेशन, जीरोज और कॉफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करवाने को बोला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको आप आराम से देखिए, ठीक है। इसका एक स्टेप होता है सॉल्यूशन करने का, ठीक है, कि उसमें से आप चीज़ें कम भी नहीं करो और ज़्यादा भी नहीं करो। ज़्यादा शॉर्ट मारोगे तो चीज़ें क्या होगा, उतना इंपैक्ट नहीं देता है, ठीक है। सॉल्यूशन में उतना इंपैक्ट नहीं आता और आपकी चीज़ गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हम इसको जिस तरह से वेरीफाई करेंगे आप उसी तरह से इसको वेरीफाई करो, ठीक है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल का क्या चाहिए आपको, जीरो चाहिए, तो लेट पी एक्स इक्वल टू क्या कीजिएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना होगा 39 हो जाएगा, ठीक है 39। अब क्या करना आपको, याद होगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, कांस्टेंट नंबर से। तो आप उसको क्या करते उस तरह से फैक्टराइज करते थे ताकि ये ऐड करने में या माइनस करने पे आपका एक्स के कॉफिशिएंट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 2 × 39 करिएगा, 2 × 39, फिर आपको 2 × 39 को तोड़ना तो बोलेगा 3 बोलिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 13 × 6, अगर इसको देखोगे 13 × 6 इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, 13 में 6 जाएगा कितना होगा, -7x हो जाएगा, ठीक है 7x हो जाए। तो अब इसको लिखोगे पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस हो जाएगा 6x और माइनस 39 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा पी एक्स इक्वल टू, अब इससे क्या कर लो, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज में करना क्या पड़ेगा, दो लीनियर के प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और दोनों लीनियर के प्रोडक्ट को बारी बारी से जीरो बना करके क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू निकाल देना, और वही वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ एक्स ही कॉमन मिलेगा। तो जब एक्स कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2x माइनस हो जाएगी 30, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपका कितना कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कॉमन निकाल लीजिए क्या, 2x माइनस 30 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3,
ठीक है। ये आपके पास पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना था आपको, 4 जीरोज़ के लिए क्या करना था आपको, जीरोज़ के लिए क्या करना था, पी एक्स को 0 के बराबर करना था। तो पी एक्स कितना आपके पास 2x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या करिएगा 0। अब इसको 0 के बराबर करो एक बार और इसको भी 0 के बराबर, यानी आपका 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो 13 बाई कितना होगा 2, और यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा -3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो जीरोज़ होगा वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड जीरोज़ हो जाएगा 13/2 एंड और -3। ये दोनों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द जीरोज़, तो जीरोज़ निकालना है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका जीरोज़ आ जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, वेरीफाई भी तो करवाना है ना, वेरीफाई आपको करवाना। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको लिखो। तो लिखोगे सर 2x² माइनस 7x माइनस 39। ठीक है, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट लिखो, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 और b कितना हो जाएगा -7 और c कितना हो जाएगा -39 हो जाएगा। ठीक है, a आपका 2, b कितना -7 और c कितना -39 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कर लो कि आपके पास दो जो जीरोज़ है ना उसको अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दो, अल्फ़ा और बीटा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो लेट अल्फ़ा इक्वल टू ले लो 13/2 है ना, एंड अब बीटा इक्वल टू मान लो कितना आया है इधर, बीटा इक्वल टू आया -3। ठीक है, तो आप एक बार डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो और अल्फ़ा इंटू बीटा डायरेक्ट निकालो। ठीक है, तो दो केस में आपको यहाँ पे निकालना है। दो केस में कैसे निकालेगा, तो आपको निकालना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो अल्फ़ा कितना आपके पास 13/2 और बीटा कितना आपके पास -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 13/2 प्लस माइनस -3। ठीक है, एलसीएम ले लेना 2, तो 13 माइनस कितना होगा 6, तो कितना होगा 7/2। तो आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपके पास डायरेक्ट कितना है 7/2। ठीक है, फिर से आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना 13/2 और बीटा कितना -3 है। ठीक है, तो -39 बाई कितना होगा 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा -39/2 हो गया। ठीक है, अब वापस आप फॉर्मूले पे आ जाए। फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो -b का वैल्यू कितना, तो बोलोगे सर b जो है ना -7 है। यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होने का चांसेस होता है क्या कि आप सोचते हैं -b है तो b कितना माइनस, एक ही बार माइनस नहीं, एक बार आपके पास फॉर्मूला है, एक बार खुद का उसका माइनस है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a कितना आपके पास, तो a 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 7/2। तो इनडायरेक्ट अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले तो वो कितना है 7/2 होगा। ठीक है, फिर से आप अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू निकालिएगा तो वो कितना होता है c/a। तो c कितना है आपके पास, c जो है आपके पास -39 और a कितना 2, यानी फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू है -39/2। ठीक है, अब आप दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में देखोगे कि जब डायरेक्ट निकाले थे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा एक्चुअली हम निकाल चुके हैं, तो उसको दोनों को सम किए तो कितना आया 7/2 और दोनों का प्रोडक्ट किया तो -39/2 और दोनों इसको इनडायरेक्ट निकाले फॉर्मूला से तो ये भी कितना है 7/2। अच्छा, और ये कितना है प्रोडक्ट -39/2, तो दोनों तरफ क्या सेम आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7/2, अल्फ़ा प्लस बीटा 7/2, अल्फ़ा इंटू बीटा -39/2, अल्फ़ा इंटू बीटा -39/2। जब ये चीज़ें आप सेम आ जाएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे वेरीफाइड। क्या लिख दोगे, वेरीफाइड, यही होता है, वेरीफाइड होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ा था, एक बार आप जब ये जीरोज़ निकाले तो इस जीरो को अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए, इससे आप डायरेक्ट प्लस करके या डायरेक्ट इंटू करके निकाल दीजिए वैल्यू, और एक बार फॉर्मूले यूज़ कर ले। दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में अगर आपकी चीज़ें सिमिलर आ रहा तो वेरीफाइड हो गया, नहीं आ रहा तो नॉट वेरीफाइड हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब वेरीफाई आपको इसी तरह करना। ठीक है, ठीक से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीरोज़ निकाले। जीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर में तोड़ना और दोनों लीनियर को बारी बारी से 0 के बराबर करना, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, यानी वेरिएबल का वैल्यू, वही वैल्यू उसका क्या हो जाएगा जीरोज़। अच्छा, अब वेरीफाई के लिए क्या करना है, वो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको लिखो, इसका कोफिशिएंट को आप लिख दो, एक जीरोज़ को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये अल्फा ये बीटा, कोई भी मान सकते हो दोनों में से। ठीक है, तो एक बार आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकालो जबकि आपके पास जीरोज़ है। ठीक है, डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा निकालो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले से निकालो, दोनों तरफ का चीज़ें अगर सेम आ रहा तो ये वेरीफाइड हो गया। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपके पास क्या होता है, सिर्फ अल्फा और बीटा अगर होता है तो उससे आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ -4 and 3 are
जीरोस। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन लिया, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ -4 एंड -4 एंड 3 आर जीरोस। मतलब आपको क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसमें से -4 और 3 क्या है, इसके जीरोस है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो आपको क्या बोले थे कि दोनों जीरोस है, तो दोनों जीरोस के रिलेशन में एक आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि लेट, है ना, अल्फा इक्वल टू एक जीरोस को मान लो -4। ठीक है, उसके बाद दूसरे जीरोस को आप मान लो बीटा, बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा हमेशा क्या करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसके रूट्स बोलिए या जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा -4 और बीटा कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक बार आपको क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो लिखोगे -4 और +3, यहाँ से कितना होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अल्फा इंटू बीटा निकालो तो कितना होगा -4 इंटू कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचोगे सर ये हम क्यों निकाल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा निकाला, क्योंकि आप समरी में नोटिस करो, समरी में आपको लिखाए थे कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स होता है तो वहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो वो क्या फार्मूला था, x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस था अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फार्मूला होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि x² - x और इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने कितना निकाला -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस हो जाएगा +x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² + x और -12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत मोस्ट सब क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा जिसका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले क्या करो, बुक में जितने भी प्रॉब्लम है उसको बनाओ। ठीक है, बनाने के दौरान ये नोटिस करोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकलता है। ठीक है, और उसके बीच जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट और इसके जीरोस को, उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला सिंपल हम क्वेश्चन लिए, क्या लिखे, -4 और 3 आपका क्या जीरोस है, तो जीरो से डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस बोल देता है -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 3 बोल देता, तो डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा नहीं बोल सकते, तो डायरेक्ट आपको चीज़ें क्या, सम दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ, तो जब सम दिया होता तो यही बैठा देते, डायरेक्ट कोई चीज़ बैठा देते। ठीक है, तो ये नोटिस करोगे आप कि अल्फा या बीटा है या अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।